Hello student, this is Poonam Sharma working as an assistant professor last 16 years. Today in this video we will discuss about population mean और sample mean, जिसको हम population mean जो होता है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और sample mean जो होता है हम स्टैटिकल लैंग्वेज में उसको x बार से करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। जैसे आपको ये दिख रहा है, इसको हम पॉपुलेशन मीन बोलते हैं और इसको हम एक्स बार, जैसे हम स्टैट में हम लोग एक्स बार लिखते हैं और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। पेपर में ये क्वेश्चन 2017 और 18 के एग्ज़ाम पेपर में देखा गया है। और अगर हम और इसको स्टैटिकल लैंग्वेज में इसको डिस्कस करें तो कैसे करेंगे। पॉपुलेशन और सैंपल का मीन क्या है कि पॉपुलेशन, जैसे हमें किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करनी हो तो उसमें हम बहुत सारे सेलेक्टेड किसी भी पर्सन या आर्टिकल या हम किसी पे भी रिसर्च कर रहे हैं तो हम पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग उन सबको एक साथ लेके चलें। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हम जैसे कुछ उसमें सेलेक्टेड पर्सन या सैंपल हम लोग ले लेते हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि जो क्वालिटीज़ हमारे टोटल पॉपुलेशन में है वो हमारे सैंपल साइज़ में भी होंगी। तो इसीलिए हमने इसको पैरामीटर, जैसे हमने इसमें भी दिखा रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है और ये आपका सैंपल है, हमने इसी में ही कुछ सेलेक्टेड पर्सन लिए, जैसे इन्होंने इनको ये कर रखा है, इधर से ये ले लिया हमने और इसमें से ये उठा लिया, तो इनमें से हमने इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है कि हमने इसी में से ही ये सैंपल उठाए हैं। तो जो क्वालिटीज़ इसमें होंगी वही क्वालिटीज़ उसमें होंगी। जैसे एक एग्जांपल और है कि क्लास में अगर हमें परसेंटेज चेक करनी हो या स्टूडेंट के मार्क्स चेक करने हो तो हम लोग सब स्टूडेंट्स के ना ले, कुछ सेलेक्टेड पर्सन के ले सकते हैं। या जैसे एग्जांपल है, आप गेहूं के दाने जैसे हम लोग लेने जाते हैं, गेहूं लेने जाते हैं तो हम लोगों को एक सैंपल दिया जाता है कि ये आपके इस टाइप के गेहूं हैं, तो हम उससे आइडिया लगा लेते हैं कि टोटल जो वैल्यू है, क्वांटिटी है वो गेहूं की वो इसी तरीके से है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका पेपर में भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट ईयर अगर हम एग्ज़ाम पेपर को एनालिसिस करें तो मोस्टली क्वेश्चन ये आपका मिला है पेपर में, इसको पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको रेडी कर लीजिएगा। अगर आपको इस तरह से वीडियो और भी चाहिए थियोरटिकल पोर्शन की तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं और वीडियोस अपलोड कर दूंगी ताकि आपको आगे एग्ज़ाम पेपर में सॉल्यूशन मिल जाए, जिसको हम पैरामीटर और स्टैटिकल, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन, जो आप टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में भी न्यूमेरिकल पोर्शन में देखेंगे। ये क्वेश्चन उस तरह से भी इम्पोर्टेंट है। और थियोरटिकल अगर डायग्राम आप कुछ भी बनाना चाहें इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में तो वो बना सकते हैं। अब जैसे आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं पॉपुलेशन और पैरामीटर स्टैटिक, अगर एक एग्जांपल और दूँ, मान लीजिए मैं यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट के लिए रिसर्च करनी है और हमें उनका मीन और मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है और कॉरिलेशन निकालना है। तो ये सब इसके पैरामीटर कहलाते हैं। जैसे आप देख भी रहे हैं पॉपुलेशन मीन, तो अगर हम इनके कैलकुलेट करते हैं तो ये पैरामीटर कहलाएंगे। यानी अगर हम 10,000 स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं तो ये आपके पैरामीटर कहलाएंगे। और अगर हम उन्हीं 10,000 स्टूडेंट में से अगर 1,000 स्टूडेंट को लेके बनाते हैं, जैसे इसी 10,000 में से 1,000 को अगर हम अलग लेके चलते हैं तो इनको हम सैंपल बोलेंगे, जो आपका स्टैटिकल जो मीन है उसके लिए हम लोग निकालने के लिए उसका भी हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड मीन, मीन डेविएशन और आपका मीन, जिसको हम आपका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में भी चेक करेंगे। कि तो उसमें हम सिग्निफिकेंस ये चेक करते हैं कि हमारे जो हमने जो सैंपल लिया है वो हमारे टोटल पॉपुलेशन से चेंज है या वो उससे मैच करता है या डिफरेंस उसमें सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग पैरामीटर और स्टैटिकल में बोलते हैं। हिंदी में हम इसको पैरामीटर जो है आपका, इसको हम बोलेंगे प्राचल। प्राचल और जो आपका स्टैटिक है इसको बोलते हैं प्रतिदर्श।
ये आपका प्रांचल और ये प्रतिदर्शी, जिसको हम आपका पॉपुलेशन मीन, हिंदी में इनके वर्ड्स ये हैं। अगर कोई स्टूडेंट हिंदी में पढ़ रहा है तो उसको भी क्लियर हो जाएगा कि प्रतिदर्शी और प्रांचल क्या होते हैं। और इसीलिए हम इनको, आप मैं कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप उस पर लाइक और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और वीडियो आगे मिलती रहे इस तरह से। और जो थियोरेटिकल पोर्शन होगा मैं कोशिश करूँगी आपको टाइम टू टाइम इसको वीडियो अपलोड करती रहूँ। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट आगे, ताकि मैं वीडियोस आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग आगे ला सकूँ। थैंक यू।